और अब महाराष्ट्र के केतन अग्रवाल मर्डर से जुड़ी एक बड़ी खबर। आरोपी सिया गोयल का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सिया फोन पर किसी से बात कर रही है। इस दौरान सिया अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है, गाली दे रही है। हम आपको वो गाली सुनवा नहीं सकते। सिया गोयल किसी पर बुरी तरह से गुस्सा हो रही है, गाली गलौज कर रही है और ये किसी पब का वीडियो है। उसके हाथ में एक बॉटल भी है। केतन अग्रवाल की मौत के बाद से सिया गोयल सवालों के घेरे में हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सिया गोयल को अगर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करनी थी तो उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। केतन अग्रवाल मर्डर की चर्चा आज इस समय हमारे पूरे देश में हो रही है। इस पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन एक डेंटिस्ट केतन अग्रवाल को लेकर अपने वीडियो से आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। अगर सिया को चेतन पसंद था तो फिर उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? क्यों उसे केतन को मारना शादी के लिए ना बोलने से ज्यादा आसान लगा? पिछले कई दिनों से देश 20 साल की सिया की मानसिकता पर हैरानी जता रहा है, लेकिन केतन की हत्या का मजाक उड़ाने वाले डेंटिस्ट के वीडियो ने सबको निशब्द कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर समाज के कुछ लोगों को क्या हो रहा है। इस सवाल की ताजा वजह महाराष्ट्र के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सोशल मीडिया पर संवेदनहीन टिप्पणी करने वाली महिला डेंटिस्ट है, जिनकी कई बातें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। किसी के इकलौते बेटे की हत्या पर एक महिला, वो भी डॉक्टर, ऐसा वीडियो बनाएंगी, ये सोच से परे है। लेकिन लाइक्स बटोरने और फॉलोअर्स जुटाने की महाबीमारी में मानो सब कुछ जायज मान लिया गया, जिसमें लोग अपनी आत्म संतुष्टि और खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी बोल बैठते हैं। लेकिन केतन पर ऐसी घिनौनी टिप्पणी करने वाले इन डेंटिस्ट को अब यह सब करना भारी पड़ा और ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश की कोषाध्यक्ष और डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए निलंबित करते हुए डॉक्टर मुस्कान सोनी की इंस्टाग्राम स्टोरी को आपत्तिजनक, अपमानजनक और संस्था के नैतिक मूल्यों के खिलाफ माना है। एआईडीएसए ने अपने बयान में लिखा है कि डॉक्टर मुस्कान सोनी ने केतन अग्रवाल के बारे में कथित तौर पर अनुचित, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जो संगठन के संविधान, आचार संहिता और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी आधार पर उन्हें 5 साल के लिए संगठन की सदस्यता और पद से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान वो एआईडीएसए की ओर से किसी भी आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगी, न ही संगठन की बैठकों, कार्यक्रमों या गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगी। केतन की हत्या के बाद सिया के हवाले से यह दावा किया गया कि केतन बिग लगाता था, हकलाता था, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी और उसने चेतन के साथ मिलकर उसकी हत्या कर। केतन के गंजे होने या बिग लगाने की बात गलत साबित हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर फैले इस झूठ को इस डेंटिस्ट ने सच मान लिया और न सिर्फ केतन का मजाक उड़ाया, बल्कि हत्या के लिए ही केतन को दोषी तक ठहरा दिया। पर सबसे बड़ा सवाल केतन और पुरुषों को लेकर इस डॉक्टर के दिमाग में भरे जहर से जुड़ा है, जिसने सारी हदें पार कर दी और एक हत्या को भी जायज ठहरा दिया। हंसते हुए केतन हत्याकांड की हिमायत करने वाले इस डॉक्टर का दिमाग कार्रवाई के बाद ठिकाने आ गया और अब वो इस मामले पर सफाई पेश करने लगी। केतन अग्रवाल की हत्या ने समाज की हकीकत को एक बार फिर सामने ला दिया है। याद दिलाया कि शादी से इनकार करना भारत में आज भी अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। इसकी सबसे बड़ी वजह शादी से जुड़ी परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा है। शादी के वो सारे इंतजाम हैं जिन पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कि बेटी की नाक के कोई मायने नहीं रह जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को मार दे और कोई मरने वाले का इतनी फुहड़ता से मजाक उड़ाए।